वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने। तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। ज़ोरदार तालियों में हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम कहेंगे। ज़ोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए हम एक हवाला पढ़ेंगे और वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 47वीं आयत मुकद्दसा से। भाई धनान इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 47वीं आयत। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से हम इस बात के तलक से सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि तौबा ना करने के क्या हैं नुकसानात हैं। हार्म्स ऑफ द रिपेंट या अनबेनिफिट ऑफ द रिपेंट या डिसएडवांटेज ऑफ द रिपेंट, कि अगर हम तौबा ना करेंगे तो इसके नुकसान हम ही को या हमको ही उठाना जो है वो पड़ेंगे, किसी और को नहीं। क्योंकि ये किसने फरमाया है कि तौबा करो? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने। तो इसका मतलब तौबा करेंगे तो बच जाएंगे, अगर तौबा नहीं करेंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे। और तौबा के जो मानी है बिबलिकली वो यही है कि तुम गुनाह ना करो। क्या ना करो? गुनाह ना करो। यीशु मसीह ने औरत से कहा यूहन्ना की इंजील में, जो जिसको लेकर आए थे, तो यीशु ने कहा दोबारा गुनाह ना करना। तुझे एक दफ़ा माफ़ी मिल गई है, तेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं, अब दोबारा गुनाह ना करना। फिर यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, उसका पहला खत 2 बाब की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो जॉन भी उन्हीं अल्फाज को जो यीशु मसीह के रिपीट करता है कि तुम गुनाह ना करो, तुम गुनाह ना करो। और वजह क्या है? अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो एक हवाला हम और पढ़ेंगे, क्यों बार बार जॉन भी इस बात पर जोर देता है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत देखेंगे। भाई दनान इसको पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 8वीं आयत को पढ़ेंगे। बड़ी खास वजह बयान की गई है जिसकी वजह से बारहा मना किया गया कलाम में, गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। पढ़िए। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब देखिए, इसकी बड़ी वजह अभी सामने आ गई है। जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है? बाइबल साफ कहती है वो इब्लीस से है, वो शैतान है। तो देखिए, गुनाह की हरगिज जो है वो बाइबल में इजाजत जो है वो नहीं है। तो वजह भी सामने आ गई। अगर हम बाइबल को पढ़े तो ये बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना का खत तो लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। अब इब्लीस भी गुनाह करने से बाज नहीं आता। तो ऐसे शख्स भी जो हैं जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है, वो भी गुनाह करने से बाज नहीं है। एक तो गुनाह कर दे, अगो आकड़ देना, माफ़ी भी नहीं मांगे। हालांकि माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी भी तो आकड़ देने। तो यही हाल इब्लीस का है। तो गुनाह करने की वजह से
इब्लीस अपने मुनसब पर कायम नहीं रह सका। क्या रह सका? कितनी इज्जत थी, कितनी खुदा ने उसको अथॉरिटी दे रखी थी, हर गल खुदा दी मान लेंदा सी। कितनी बड़ी गल सी, खुदा जी दी मान लेंदा है जी। और फरिश्तियां का सुपरवाइजर, कितने फरिश्ते उसके मुतहत थे, सुपरवाइजर थे जी। तो देखिए गुनाह करने की वजह से वो अपनी मुख्तारी क्या कर बैठा, खो बैठा। तो देखिए गुनाह कहां से कहां इंसान को जो है वो ले जाता है। लेकिन इंसान के लिए आज फिर भी ऑप्शन है, खुदा ने रखा है, अगर वो तौबा करे तो बहाल हो सकता है। हालेलुया। रिहैबिलिटेशन, वो बहाल किया जा सकता है, वो अपने उहदे पर फिर वापस आ सकता है। शैतान ने तो करनी नहीं तौबा, तो ना उन्हें कुछ कहने का फायदा। लेकिन इंसान के लिए फिर भी ऑप्शन खुदा उसको कहता है, अपने कलाम से कहता है, अपने नबियों के वसीला कहता है, अपने खादमों के वसीला कहता है, शायद ये रूह आज कलाम को सुनकर क्या कर ले, तौबा कर ले और बहाल हो जाए। हमने आपको याद होगा एक हवाला पढ़ा था मुकाशफा ही की किताब में से कि याद करके तू कहाँ से गिरा है, कित्थों डिग्या भी तू, हुण तेरी इज्जत नहीं, तेरी गल नहीं सुनी जाती, तेन कोई पुछदा नहीं, कित्थों डिग्गा तू है जी, कहाँ से गिरा है तू, कहाँ से स्लिप हो गया है तू। फिर वही आवाज, तौबा कर और बहाल हो जा, माफी मंग ला। सानू माफी मंगन का भी तरीका आंदा है। लेकिन याद रहे कि अगर हम गुनाह ही करते रहेंगे तो फिर जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। इब्लीस भी शरारती है, वो शरारतों से बाज नहीं आता। तो ये लोग भी जो है वो शरारतों से क्या नहीं आते, बाज नहीं आते। इब्लीस का काम भी खुदा के कामों की मुखालफत करना। तो इन शरीर लोगों का काम भी क्या है, होर किसी की मुखालफत लभे ना लभे, चर्चा की मुखालफत करना, खुदा की खिदमत करने वाले की नरदाबकी की करनी, मुखालफत करनी। लो ऐ काम इन्होंने मिल गया। जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है। तो देखिए अगर तौबा करे तो फायदा, अगर तौबा ना करे तो यीशु मसीह की वही बात कि तुम हलाक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। हमने 12 ऐसी बातें जान ली हैं जो हमारे पक्ष में नहीं आती अगर हम तौबा नहीं करते। पहली बात जो यीशु मसीह की वो यही है कि हलाकत है। पहली दुनिया को खुदा ने हलाक किया और यीशु मसीह अनाजील में खास हवाला देते हैं, कोटेशन देते हैं पुराने अहदनामा में से कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही अब भी दुनिया के अंदर जो है वो होगा। और नूह के दिनों में क्या हुआ था? पानी आ गया। नूह के दिनों की चंद निशानियां ये हैं, बदी बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? कलाम को पढ़े तो पैदाइश किताब में लिखा, जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और जमीन बदी से क्या हो गई, बढ़ गई। और आज भी दुनिया में जो चीज बढ़ रही है वो क्या है? हाजी, बदी बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहा है, बुराई को लोग पसंद कर रहे हैं ज्यादा, अच्छाई को पसंद नहीं कर रहे। किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? बुराई को। तो जॉन कहता है जो बच जाता है वो रास्तबाजी के काम करता है। कैसे काम करता है? रास्तबाजी के काम। पहले यूहन्ना का खत जो भी हम पढ़ रहे थे, इसमें आप फिर पढ़े इस खत को, तीसरे बाब को, आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि जो खुदा से पैदा हो जाता है, तौबा कर लेता है वह शख्स, वो रास्तबाजी के काम करता है जमीन पर, अच्छे काम करता है जमीन पर, वो बुरे काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता? बुरे काम नहीं करता, वो अच्छे काम करता है। वो जमीन को ममूर महकूम करने की कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा जो है वो होना चाहिए। और उन वक्तों में हम देख रहे थे कि जमीन बदी से क्या हो गई थी, भर गई थी, और खुदा ने तूफान नूह भेजकर उस दुनिया को क्या किया, हला। ये एक निशानी थी। और आज भी दुनिया में क्या बढ़ रही है? बदी बढ़ रही है। और दूसरी निशानी क्या थी? मनादी हो रही थी।
गुनाह भी बढ़ रहा था, साथ साथ क्या हो रही थी, मनादी भी हो रही थी। खुदा अपने कलाम को नूह के वसीले साबित करना चाहता था और खुदा नूह के वसीले कलाम कर रहा था इंसानों से तौबा कर लो, आप सब हलाक हो जाओ। कितनों ने उसका यकीन किया? किसी ने बोलो कोई तूफान नहीं आना, मौसम ठीक है, सूरज रोजाना उसी तरह निकलता, धुप होंगी, शाम होंगी, सुबह होंगी, लोग खाते पीते, ब्याह शादी करते, ढोल ढमका होंगे, सब कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। नूह तुझे गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं होने वाला। लोग नूह नहीं समझाते होने, हाँ जी ऐसा ही है ना। बहुत दफा अज भी असी पादरियां समझाने लग जाते, यानी पादरियां समझाने का मतलब सूरज नूं लालटेन दिखाना, है जी भी तेरी रोशनी घट है, साढ़े को रोशनी बहुत ही। तो लोग नूह को समझाते थे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नूह जानता था ये खुदा की आवाज है मेरे अंदर, मैं उसकी आवाज से ये कह रहा हूं कि हलाक हो जाओगे। और लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तो वाकई ऐसा ही हो गया जैसा नूह कह रहा था। हो गया कि नहीं हो गया? और नूह मुनादी किस चीज की कर रहा था? तौबा कर लो, बदी से जमीन भर गई है तेरे कम्मा तो, और आपकी बदी का ये शोर खुदा तक पहुंच गया है, बाज आ जाओ। लेकिन फिर भी लोग बाज, आज भी बाज जिन्ना मर्जी कह लो, जिन्ना मर्जी समझा लो, करनी कहते असी अपनी मर्जी। लेकिन याद रहे बाज आ जाने में ही क्या है? भलाई है। भलाई देखेगा वो शख्स जो खुदा के कलाम की क्या करेगा? फर्मा बरदारी करेगा, ताबेदारी जो है वो करेगा। और वो शख्स जिंदगी में कभी भलाई नहीं देखेगा जो खुदा के खिलाफ खड़ा होगा, खुदा के कलाम की नाफरमानी जो करेगा। मुशरफ की मिसाल हमारे सामने है, नाफरमानी करके गया ना घर च, भलाई देखी सारी जिंदगी, भला नहीं हुआ, जिथे गया खैर नहीं पई, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा है, नुकसान ही उठाना जो है उसको पड़ा है। तो देखिए, फर्मा बरदारी करना, खुदा के कलाम की बात को मान लेना बहुत ही क्या जरूरी। हम दूसरी बात पर गौर के, बदी, पहला निशान बदी बढ़ गई थी, दूसरा निशान मनादी हो रही थी, और नूह इस बात की मनादी कर रहा है, तौबा कर लो, बाज आ जो इन गुनाहों से, वरना सब क्या हो जाओगे? हलाक। तो जितनों ने फर्मा बरदारी की वो हलाक हुए या बच गए? पतरस शहादत देता है, पतरस फिर उस बात को कोड करता है, वो कहता बच गए वो लोग, 8 जाने बच गई नूह समेत, जिन्होंने खुदा के कलाम को क्या कर लिया? कबूल कर लिया और फर्मा बरदारी की। और लिखा बाढ़ से दरवाज़ा कश्ती का बंद हो गया और तूफान आ गया, पानी आ गया, और पानी ने ज़मीन को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। तो इसलिए यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं लूका 13वां बाब 3री आयत के मुताबिक, लूका 13वां बाब 5वीं आयत के मुताबिक, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। तो हलाकत से बचने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? कि इंसान क्या कर ले? तौबा कर ले। तौबा ना करने से खुदा हमारा दुश्मन बन जाता है। अगर हम नई बात मानते तो कौन हमारा दुश्मन बन जाता है? खुदा हमारा दुश्मन। ये चाहे कोई मिनिस्टर हो, वजीर हो, बादशाह, कोई कितने मर्जी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, जब कोई शख्स तौबा नहीं करता गुनाह करने के बाद, तो खुदा उसका क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। पहला सैमुएल 28 बाब 16वीं आयत, घर में आप जाकर इसको जरूर पढ़िएगा। वहां सैमुएल जो खुदा का नबी है, खुदा का बंदा है, साउल बादशाह को कह रहा है ये बात। साउल इसराइल का बादशाह था। बादशाह कहना मैनू किन्ने पूछना, मैं अलफ करा, ये करा, बे करा, मैनू किन्ने पूछना? वाकई पूछना किन्ने सी? बादशाह कोई पूछने वाला है? बादशाह बादशाह को किन्ने पूछना? वाकई। लेकिन एक था जो उससे भी ऊपर था, और वो कौन था? हमारा खुदा, जिसने उसका नोटिस लिया, क्योंकि ये बात नबी के वसीला से उस तक थी, और खुदा नबी के वसीला उसको चला रहा था, समझा रहा था, उसकी सल्तनत कायम रही। लेकिन जब उसने सैमुएल की ऑनर करना छोड़ दी, आज भी लोग उस्तादां की इज्जत नहीं करते हैं जी, छड़ देंगे ने, यार उस्ताद को छोड़ेंगे
कामयाब नहीं हो सकोगे। उस्ताद ही होता है, क्यों जी? सैमुअल उस्ताद था, भले साउल बादशाह था, लेकिन कौन उसका उस्ताद था? सैमुअल ही उस्ताद था। खुदा सैमुअल से कलाम करता था, ना कि साउल से। पहले दर्जे की बात सैमुअल नबी के पास आती थी। सैमुअल कलाम कर आर्डर जारी करता था, बादशाह ऐसा कर, खुदा ने कहा है, तू ये करेगा तो इज्जत पाएगा, सरफराज किया जाएगा। अगर तू ये बात नहीं करेगा, खुदा के कलाम को रद्द करेगा, खुदा के कलाम के साथ खड़ा नहीं होगा, तो खुदा तुझको रद्द क्या है कर दे। आज भी वो लोग जो स्टैंड नहीं रहेंगे खुदा के साथ, खुदा उनको क्या कर देगा? रद्द कर दे, जाओ भी। तो देखिए, स्टैंड होना, फर्मा बरदारी करना, ताबेदारी करना खुदा के कलाम की कितना क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो ताबेदारी ना करने के वजह से खुदा जो है वो अब साउल बादशाह का क्या बन गया है? दुश्मन बन गया है। आज भी दुनिया के अंदर जितनी भी बादशाहियां हैं, रुए जमीन पर जिस बड़े आज़म में जिसकी भी बादशाही है, अगर हम चाहते खुदा हमारा दोस्त बना रहे, खुदा हमसे हम कलाम रहे, खुदा हमसे बात करे, खुदा के कलाम से हम बने रहें, तो फिर खुदा की सुनना मानना बहुत ही क्या है? जरूरी है। वो कायम रहेंगी बादशाहियां, खुदा उनको सरफराज जो है वो करता रहेगा। लेकिन आज भी जो फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, वो उनका खुदा क्या बन जाएगा? दुश्मन। अब ये बात सैमुअल नबी उसको कह रहा है, तूने ये बात नहीं मानी जो मैंने तुझको कही थी, आधा काम किया है तूने, आधा काम तूने खराब कर दिया है। बस सानू इन्ना की आंदा है, अद्धा की काम असी करना, अद्धा काम असी खराब कर देना। पंजाबी दी काम बकरी दुध भी दिंदी नाल मेंगना भी पा देनी है जी, खराब ही कर देना काम, करना भी है नाल खराब ही कर देना काम। और यही साउल ने किया, आधी बात मान ली और आधी बात में उसने अपनी मर्जी कर ली, चल केड़ा खून भी हुड़चना खुदा ने। और आते ही उसकी नोटिस हो गया है जी, आ जाओ जी इधर, लाइन उधर हो जाओ। उसकी क्लास होगी। सैमुअल नबी ने पूछ लिया, हाँ जी ये की भी मैं देख रहा भी, हाँ जी। तो देखिए ये बातें बड़ी समझने वाली बातें हैं। अगर हम चाहते खुदा उस वक्त भी उसका दोस्त बन सकता, अगर वो माफी मांग लेता, मुझसे गलती हो गई, उस्ताद जी माफ कर दो, खुदावंद मैनू माफ कर दे, मेरे को यह गलती हो गई। क्या साउल माफी मांगने के लिए तैयार है? वो फिर सैमुअल से आर्डर जारी कर, तू मेरी इज्जत कर, मैं बादशाह, मैं चौधरी हूं, तेरी मर्जी नहीं चलनी, मेरी मर्जी चलनी है जी। इदा जी आज वड्डे उहदे वाले देख लो, अपनी मर्जियां चलाते हैं कि नहीं चलाते? तुहाडी मर्जी नहीं चलन देनी, साडी मर्जी नाल चलो। तो देखिए ये बातें फायदे में नहीं उनके जाएंगी, बल्कि उल्टा उनको क्या उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन दुश्मन बन जाता है? खुदा दुश्मन बन जाता है। खुदा दुश्मन बन जाए फिर इंसान कायम जो है वो नहीं रह सकता, कितनी देर बादशाही कर लेगा। फिर अपने उहदे पर कायम रहा, साउल हटा दिया खुदा ने, क्योंकि उसने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तो खुदा ने भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो नूर से जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। आज भी बदी के जो मानी है वो बुराई है, ईवल है। बदी में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, गुनाह में जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं, शरारतों में जिंदगी बसर करना पसंद, चोरी नहीं छड्डदे, चोरी नहीं जाती, लोग छावां चुक लेंदे, चर्चा में छावां चुक लेंदे, अगर तुसीं जुत्ती चुक लेंदे नवी पहनी। तो जो कोई बदी करता है वो नूर से क्या रखता है? दुश्मनी रखता है। ऐसा समझो मैं भैड़े काम भी करा तो समझो मेरी दोस्ती भी है खुदा के साथ, ऐसा नहीं है। बाइबल जो कहती है वैसा ही है, क्योंकि जो बदी करता है वो नूर से दुश्मनी, खुदा ना दुश्मनी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसलिए दुश्मनी ना हो, दोस्ती रहे, फिर हमें खुदा के साथ बने रहना, उसकी फर्माबरदारी करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। और जो हवाला हमने पढ़ा था
तीसरी बात आज इसको ऐड करेंगे, अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो वो मुजरम ठहरेगा। खुदा कहता है हलाक हो जाओगे, खुदा कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूँ। अगर, और जो तीसरी बात हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं आज, अगर हम सुनकर अमल नहीं करते तो क्या बन जाते हैं? मुजरिम। फिर ਅਸੀਂ कहना खुदा ने साडा जुर्म की है, ਅਸੀਂ कीता की है, और फिर क्या हम खुदा हमें जवाब देगा कि जो कलाम मैंने तुम्हारे साथ किया या जो कलाम मेरा आपने सुना, जब आपने उसकी फर्माबरदारी नहीं की तो यही आपका क्या है? जुर्म है। यही जुर्म है, यही जुर्म है। खुदा ने क्या है? छड़ दे बुरे काम। खुदा ने क्या? भैड़े काम छड़ दे चोरियां, छड़ दे भैड़ियां आदतां है जी, छड़ दे बुराई के कामों, छड़ दे बुत परस्ती के कामों। नहीं भी रखने नाल तेन भी रखना, छड़ने भी नहीं, छड़ना भी नहीं, दोनों लैके चलना। मनना रब ठीक है, नहीं मनना ना, असीं अपनी मर्जी करी जानी। लिखा है अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे, जो सुन भी लवे बुत परस्ती ना करो, खुदा दे कलाम जो करनी फिर बुत परस्ती, फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा। ये खुदा तो कह रहा है छड़ दो। हमने कलाम को सुनना भी है, साथ में क्या नहीं करना? उस पर अमल नहीं करना, और अमल ना करने की वजह से बाइबल कहती वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। वो लोग, वो जिंदगियां, वो खानदान, वो फैमिलियां मुजरिम बन जाएंगी खुदा के, जो आज भी कलाम को सुनकर क्या नहीं करेंगे? इस पर अमल नहीं करेंगे। खुदा कहता अपना 10वां हिस्सा लिया मेरे को, असी कहने बस आ थोड़े थोड़े ठीक है, आ 10वां हिस्सा नहीं ठीक। क्यों जी? बड़ा भारा जा लगता ना काम। खुदा कहता 10वां हिस्सा लेकर आ मेरे पास, पहले फलों की पैदावार के हिस्सा का फल लेकर आ मेरे पास, हिस्सा लेकर आ मेरे पास। हम खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी ताबेदारी जो है वो करना पसंद नहीं करते। हमें पता चलता तनख्वाह आ गई है, सारे मेरे ही है, ओ मेरे ही है, कोई खुदा का नहीं है जी, है कोई 10वां हिस्सा नहीं जाएगा खुदा हैकल। खुदा ने कहा था ये हैकल को जाना है, चर्च को, असि नहीं साढ़े को रहना है। तो जो सुनकर भी उस पर अमल ना करे वो क्या ठहरेगा? वो मुजरिम ठहरेगा। तो फिर देखिए सुनना, अमल करना कितना क्या है? जरूरी है। इसी के साथ थोड़ा सा एक और ऐड करें, मत्ती की इंजील में एक मिसाल यीशु मसीह ने दी है। एक चट्टान पर घर बनाता है शख्स और एक रेत पर। तो तूफान दोनों में एक जैसा ही आता है, एक पर असरात कुछ और है, एक पर असरात कुछ और है। एक कायम रहता है घर और एक जो है वो गिर जाता है। और फिर शागिर्दां समझ नहीं आती, फिर उस्ताद खुद ही उस तमसील के मानी मतलब ही उनको क्या करता है? समझाता है। तो खुदावंद कहता है जो सुनकर कलाम को अमल करते हैं वो अक्लमंद है। वो क्या है? जो तो ताबेदारी करते हैं वो अक्लमंद है। 10 कुंवारियां हैं अक्लमंद, 5 की उनमें क्या थी? अक्लमंद थी, और 5 क्या थी? वो बेवकूफ। किस वजह से? अमल ना करने की वजह से। तो यहाँ इस तमसील में भी ऐसा ही है। तो जिसमें जिसने चट्टान पर घर बनाया, इससे मुराद वो शख्स है जिसने कलाम सुना और इस पर क्या किया? अमल किया। वो कायम रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता खुदा उसकी बरकत को जो है वो रोके रखे, वो ब्लेसफुल ना रहे, खुदा उसको याद जो है वो ना करे। उसकी जरूर याद जो है वो खुदा के जरूर होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। कुरनेलियस को देखें, कुरनेलियस गैर कौम का शख्स था ना, माल 10 बाब में इसका जिक्र है। वो हदिये जात देता, वो खुराक देता, वो रोजे रखता। तो पहुंच कहाँ गए ये सब कुछ? खुदा के। इन बातों की याद आसमान पर होती है। खुदा बरकत है। जब बरकत पाने की बारी तो आसमान से ही आनी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कलाम को सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। सुनकर अगर अमल नहीं करते तो हम फिर अक्लमंद भी जो है वो ठहर नहीं सकते, हम बेवकूफ़ ठहरते। तो जो कलाम को सुनते उस पर अमल करते वो वाइज मैन है, अक्लमंद है, हिकमत है उनके अंदर।
और जो कलाम को सुनकर अमल नहीं करते वो उस रेत वाले घर मानद है जो रेत पर घर क्या करते हैं, बनाते हैं। जब तूफान आता है तो वो कायम नहीं रह सकते, वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते, क्योंकि फरमाबरदारी नहीं है, अमल नहीं है। तो इसलिए बाइबल में अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो वो क्या ठहरेगा, मुजरिम। अब डिपेंड हम पर करता है, हमने मुजरिम बनना है, जुर्म करना है, या खुदा के कलाम को सुनकर उस पर क्या करना है, अमल जो है वो करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दी। आमीन। एक बार फिर जोरदार तालियां से मेरी बख्श कलाम के लिए।